तो 9 है प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर 9। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब है कि जो पौधा होता है उसके हिस्से, उनका मुताला हमने करना है, पौधे के हिस्सों का। प्लांट exhibit remarkable efficiency in carrying out essential life processes। जो पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा यानी कि रिमार्केबल, बहुत अहम एफिशिएंसी, ताकत रखते हैं कि ज़िंदगी के अहम काम सारे अंजाम देने में पौधे बहुत अहमियत के अमल होते हैं। उनकी करकर की बहुत ज़्यादा होती है। दिस चैप्टर विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इस चैप्टर में हम पौधों के हिस्सों के बारे में, जो दुनिया है उनके हिस्सों के बारे पर मुश्तमिल है, उसका मुताला करेंगे। We will study the mechanism that enable plants to nourish themselves, transport water, nutrient, exchange gases with environment, and maintain a stable internal environment। हम मुताला करेंगे कि मैकेनिज्म मतलब काम का तरीका कार, किस तरीके से वो काम करता है। दैट इनेबल प्लांट, जो कि पौधे को काबिल बनाते हैं, नूरिश, अपने आप को नेचुरल बढ़ाना, ट्रांसपोर्ट वाटर, पानी को मूवमेंट करना, ट्रांसपोर्ट करना, और न्यूट्रिएंट जो होते हैं साल्ट वगैरह, एक्सचेंज गैसों का जो तबादला होता है विद एनवायरनमेंट, माहौल से जो गैसों का तबादला होता है उसके बारे में भी है, और मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके अंदर जो माहौल होता है उसको भी बरकरार रखता है। इसके बारे में हम मुताला करेंगे। अब क्या पढ़ते हैं इसको, ये नोट्स है। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म obtain water, carbon dioxide and mineral from their environment and prepare their food. It means some bacteria, all algae and all plant. Autotrophic वो जानदार होते हैं जो कि अपनी जो खुराक होती है वो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से जो हासिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मोल से हासिल करते हैं, और उससे वो खुराक तैयार करते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तमाम अलजाई और तमाम प्लांट, क्योंकि तमाम प्लांट जो होते हैं तकरीबन उनको हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। आगे एट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, मोस्ट बैक्टीरिया एंड ऑल प्रोटोजोन, फंजाई एंड एनिमल्स। एट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, प्रोटोज, फंजाई और तमाम किस्म के जानवर हो गए हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में न्यूट्रिशन क्या होती है? पहले न्यूट्रिशन का मतलब लिखा हुआ कि न्यूट्रिशन क्या होता है? Nutrition means the process in which food is prepared or obtained and converted into body substance for growth and energy। न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऐसे अमल होते हैं जिसमें जो खुराक होती है वो तैयार की जाती है या हासिल की जाती है, और उस खुराक को बॉडी के हिस्सों में तब्दील किया जाता है, बॉडी के सबस्टान में, जो जिसके से वो ग्रो करते हैं, यानी बढ़ते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। ये वो न्यूट्रिशन होती है। अगर न्यूट्रिएंट आर द सबस्टांस रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनके सबस्टांस होते हैं जो रिक्वायर हासिल किए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म जानदार हासिल करते हैं, किसके लिए? एनर्जी हासिल करने के लिए, ग्रोथ बढ़ने के लिए, रिपेयर, अपने आप को रिपेयर करने के लिए, भी कोई डैमेज हो जाए तो उसे रिपेयर करते हैं, और मेंटेनेंस, और अपने आप को बरकरार यानी मेंटेनेंस के लिए भी, बरकरार रखने के लिए भी रखते हैं। आगे मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये क्या होता है? वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि पौधे एक तरीके से, एक काम से, प्रोसेस होता है, एक अमल से अपनी खुराक तैयार करते हैं, जिस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दे यूज सनलाइट टू टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर। वो
जो होते हैं वो सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शुगर में तब्दील करते हैं। बट फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, लेकिन जो बायोमोलिक्यूल की तैयारी होती है, दे नीड अदर मटेरियल फ्रॉम द सॉइल, तो उसके लिए उसे और कोई मादे जो होते हैं वो जमीन से हासिल करने होते हैं, उनकी जरूरत होती है जमीन से हासिल करने के लिए। सच मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिएंट, उन्हें मिनरल न्यूट्रिएंट कहते हैं। दी आर स्पेशल केमिकल एलिमेंट अब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, ये एक खास किस्म के केमिकल अनासर होते हैं जो कि जमीन से जज़ब किए जाते हैं। एंड दैट आर इसेंशियल फॉर द प्लांट टू ग्रो, ये पौधे की बढ़ने के लिए बहुत अहम होते हैं, यानी कि जरूरी होती हैं, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं उसकी ग्रोथ में, बढ़ने में, नशोनुमा में। द मिनरल विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो मिनरल जो है बहुत ज्यादा मिकदार में जरूरत होती हैं उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा ज्यादा, ये मैक्रो मैक्रो बड़ा, न्यूट्रिएंट होते हैं जिसमें कौन सी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा मिकदार में पौधे के लिए जरूरत होती हैं, ये वो मिनरल्स हैं। while the mineral which are required in low quantities are called micronutrient, वो मिनरल जो पौधे के लिए कम मिकदार में जरूरत होती है, पौधों की ज्यादा नहीं कम मिकदार में जरूरत होती है, उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। माइक्रो होता है छोटा, यानी कम मिकदार में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। इनमें कौन से कम चाहिए होते हैं, आयरन, मोलिबेडम, बोरोन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन एंड निकल, ये जो चीजें ये कम मिकदार में चाहिए होती है, इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब द रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट इन द प्लांट, जो नीचे टेबल दिया हुआ है इनमें से उनके रोल यानी उनके बताया गया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का क्या रोल है पौधों में। पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो जो बड़े ज्यादा मिकदार में हमें मिनरल चाहिए होते हैं। कार्बन, कार्बन क्या करती है, इसका रोल क्या है, इसका किरदार क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल, जो बायोमोलिक्यूल होते हैं सबसे बड़ा कंपोनेंट ये होता है। आगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या आता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल बायोमोलिक्यूल, जो भी मोलिक्यूल्स होते हैं पौधों के अंदर उन्हें बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। इनमें से ये भी मेजर होता है, बड़ा कंपोनेंट है ये भी। ऑक्सीजन मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल नेसेसरी फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन, ये भी मेजर कंपोनेंट है बायोमोलिक्यूल का। ये क्या होता है, सेल में जो रिस्पिरेशन होती है गैसों का तबादला, उसमें ये भी बहुत जरूरी होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी लाजमी होती है। आगे फास्फोरस है, कंपोनेंट ऑफ एटीपी, ये भी एटीपी का एक कंपोनेंट है। एटीपी न्यूक्लिक एसिड, एटीपी न्यूक्लिक एसिड एंड कोएंजाइम, ये भी उसका कंपोनेंट है। नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस, पौधे का बीज का जो उगाव होता है उसके लिए जरूरी होता है, और फोटोसिंथेसिस यानी कि रोशनी की, सूरज की रोशनी मौजूदगी में पौधे जो खुराक तैयार करते हैं उसके लिए भी जरूरी होता है। आगे पोटेशियम, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा, ये स्टोमा जो होता है पौधे का हिस्सा होता है, उसको खोलने और बंद करने में एक रेगुलेट करता है, यानी कि तरीके से बंद होता है, उसको उसका किरदार पोटाशियम में का बहुत अहम रोल है इसमें। आगे नाइट्रोजन, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड एंजाइम, ये प्रोटीन, क्लोरोफिल और एंजाइम में पाया जाता है, उसका एन कंपोनेंट है। आगे है सल्फर, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड एंजाइम, ये भी प्रोटीन, विटामिन और एंजाइम का अहम कंपोनेंट है। आगे कैल्शियम है, एक्टिवेट एंजाइम, ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है, यानी कि उनको तैयार कर एक्टिवेट करता है, उनके शुरू करता है। इस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, ये सेल वॉल जो बनी होती है उसका भी ढांचा कैल्शियम का बना होता है।
इन्फ्लुएंसेस वाटर मूवमेंट इन सेल, इसका भी किरदार होता है सेल के अंदर जो पानी की मूवमेंट होती है। अगला है मैग्नीशियम कंपोनेंट क्लोरोफिल एक्टिवेट मैनी इन एंजाइम, ये भी क्लोरोफिल का एक कंपोनेंट है और ये भी बहुत ज़्यादा एंजाइम को एक्टिवेट करता है, यानी शुरू करता है उनको काम करने के लिए स्टार्ट करता है। अगेन न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, रोल इनका प्लांट में क्या होता है। आयरन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एक्टिवेट मैनी एंजाइम, ये जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट रोल इन प्लांट लाइफ। आयरन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एक्टिवेट मैनी एंजाइम, ये फोटोसिंथेसिस के जरूरी होता है और बहुत से एंजाइम को एक्टिवेट करता है। आगे मोलिबेंटेनो, ये कंपोनेंट है एंजाइम का दैट कन्वर्ट नाइट्रेट टू कन्वर्ट नाइट्रेट टू अमोनिया, ये भी एंजाइम का एक कंपोनेंट है जो कि नाइट्रेट को अमोनिया में तब्दील करता है। अगर बोरान है फॉर ट्रांसपोर्ट सेल डिवीजन एंड सर्टेन एंजाइम, ये भी होता है शुगर की मूवमेंट में, कुछ सेल के डिवीजन में और कुछ एंजाइम में मौजूद होता है। अगर कॉपर कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम, ये भी बहुत सी एंजाइम का हिस्सा होता है। मैंगनीज, ये होता है इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये भी जो होता है मैंगनीज जो होता है जो इन फोटोसिंथेसिस में जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं रेस्पिरेशन उनकी एक्टिवेशन में इस्तेमाल इन्वॉल्व होता है। जिंक रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम, ये भी बहुत ज़्यादा मिकदार में एंजाइम में ज़रूरत होता ही है, इसकी चाहिए होता है। क्लोरीन इन्वॉल्व इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, वाटर की ऑस्मोसिस होती है इसमें चाहिए होता है। निकल रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जो नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म होती है उसमें निकल चाहिए होता है। आगे रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, नाइट्रोजन इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोटीन एंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड, जो नाइट्रोजन होती है वो प्रोटीन एंजाइम न्यूक्लिक एसिड का बहुत अहम हिस्सा होता है। इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ये भी क्लोरोफिल का बहुत अहम हिस्सा है। नाइट्रोजन हेल्प plant for rapid growth, increasing seed and fruit protection and improving the quality of leaf, जो नाइट्रोजन होते हैं हेल्प करते हैं पौधे के कि वो जल्दी बढ़े, इंक्रीजिंग सीड एंड फ्रूट प्रोडक्शन में जो पौधे बीज होते हैं और फ्रूट होता है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा, वो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लीफ और पौधे की क्वालिटी मेयार बेहतर बनाते हैं। प्लांट रूट ऑब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में जज़ब करती हैं। नाइट्रोजन डिफिशिएंसी स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो ये पौधे की बढ़ोतरी यानी उगाव बढ़ना जो होता है वो कम हो जाता है। इट आल्सो रिजल्ट इन इनसफिशिएंट प्रोटेक्शन ऑफ क्लोरोफिल, नतीजा में तौर पर बहुत कम मिकदार में क्लोरोफिल बनता है। एंड सो द लीफ बिगेन टू टर्न येलो, तो जो पौधे होते हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड क्लोराइसिस, इसे क्लोराइसिस बोलते हैं, जो पौधे पत्ते पीले होते हैं। आगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल का एक हिस्सा होता है। इट आल्सो एक्टिवेट मैनी प्लांट एंजाइम नीड फॉर ग्रोथ, ये भी बहुत से एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो ग्रोथ के लिए बढ़ने के लिए जरूरी होती हैं। इट आल्सो हेल्प इन फ्रूट फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये भी मदद करता है पौधे की जो फ्रूट होता है फल होता है उसकी बनावट और जो बीज होता है उसकी जर्मिनेशन उसके उगाव में बहुत मदद करता है। प्लांट रूट अब्जॉर्ब मैग्नीशियम इन आयनिक फॉर्म, जो होती हैं
पौधे की जड़ें होती है जो मैग्नीशियम को एक आयन की शक्ल में जज़ब करती हैं। Its sufficient amount of magnesium are not if sufficient amount of magnesium are not available, plant begin to break the chlorophyll into leaf. तो अगर मैग्नीशियम की मतलूबा मिकदार हमें उसे मौजूद ना हो तो जो पौधे होते हैं वो शुरू कर देते हैं क्लोरोफिल को पौधों में, पत्तों में, इनके क्लोरोफिल को जो होते हैं लीव्स के अंदर उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं। दिस केस दी येलोइंग ऑफ लीफ, इसमें इसे कहते हैं कि पत्तों का पीलापन शुरू हो रहा है। ये वजह होती है पौधों के पत्तों के पीलापन की, यानी कि क्लोरोराइसी से बोलते हैं क्लोरोराइसी। आफ्टर प्रोग्राम मैग्नीशियम डिफिशिएंसी लीफ में आल्सो ड्रॉप। अगर लंबे अरसे तक मैग्नीशियम की कमी हो तो जो पत्ते होते हैं गिरना शुरू हो जाते हैं, गिर भी सकते हैं। ये देखेंगे पत्ते पीले हो रहे हैं। जो पहला ये हिस्सा है ये नाइट्रोजन डिफिशिएंसी है और दूसरा मैग्नीशियम डिफिशिएंसी है। ये तो हल्का हल्का पीला होता है, ये नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी। जब ये सड़ना शुरू हो जाता है ये मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी होती है। आगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट क्या होती है प्लांट में? Transport means the movement of substances such as water, nutrient, hormones, and waste product within an organism. ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि सब्सटेंस की मूवमेंट, हरकत, सच जैसे पानी की हरकत, न्यूट्रिएंट, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट विद इन एन ऑर्गेनिज्म के एक जानदार के अंदर जो होता है पानी, न्यूट्रिएंट, हार्मोन और वेस्ट जो फालतू मादे हैं उनकी हरकत, उसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। दिस मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शन, ग्रोथ, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये जो मूवमेंट होती है बहुत ज़रूरी होती है किसके लिए? सेलुलर फंक्शन के, सेल के जो काम होते हैं उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, और जो इन्वायरमेंट में बहुत तब्दीलियाँ होती हैं उसमें उनको कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, इसके लिए ये मूवमेंट जरूरी होती है। प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। जो पौधे होते हैं पानी और नमकियात जो होता है वो जमीन से हासिल करते हैं। दीज मटेरियल आर ट्रांसपोर्ट टू द एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी। एरियल पार्ट होता है जो पौधे हवा में होते हैं। एक तो जड़ जो होती है वो जमीन के अंदर होती है, जो हवा में होते हैं उसे बोलते हैं एरियल पार्ट। तो ये जो होता है मटीरियल होता है वो इसके जो हवा में हिस्से होते हैं, फजाई हिस्से होते हैं, उनमें ये पहुंचाते हैं, ये मटीरियल होता है। सिमिलरली द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीफ इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। इसी तरह जो खुराक जो होती है पत्तों में तैयार होती है और जिस्म के दूसरे हिस्सों में पहुंचती है। इन ऑल लैंड प्लांट एक्सेप्ट मोसिस एंड लाइफ वर्थ, तमाम जो जमीन के पौधे हैं सवाई मोसिस और लाइफ वर्थ, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड फूड कैरी आउट बाय जाइलम एंड फाइलम टिश्यू। इनमें जो होते हैं पानी की ट्रांसपोर्ट मूवमेंट और साल्ट और फूड की होती है, ये जाइलम और फाइलम टिश्यू के जरिए होती है। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। जो जाइलम होता है इसका काम जो होता है कि वो पानी और साल्ट को, नमकियात को हरकत देता है। वाइल फाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो फाइलम का काम होता है जो खुराक को आगे पीछे पहुंचाना होता है, उसकी हरकत होती है, ट्रांसपोर्ट हरकत होती है। बिफोर स्टडिंग द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन प्लांट, लेट्स सी हाउ प्लांट अब्सॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्रॉम सॉइल। हम इस अमल को समझने के लिए पढ़ने से पहले कि वाटर और ट्रांसपोर्ट साल्ट जो होते हैं जो पौधे में किस तरह हरकत करते हैं, इससे पहले हम देखेंगे जो पौधे होते हैं वो जमीन से पानी और नमकियात को कैसे जज़ब करते हैं। ये कुछ नोट्स हैं। पासिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? इट इज द मूवमेंट ऑफ आयनिक और मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन
फ्रॉम टू रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये जो मूवमेंट होती है आयन की, मॉलिक्यूल की होती है, तमाम सेल मेम्ब्रेन में होती है। फ्रॉम कहाँ से होती है? जिसमें हायर कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन वाले रीजन से कम कंसंट्रेशन वाले समय होती है। दिस मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इससे में जो होती है एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। दिस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस आर एग्जांपल ऑफ पासिव ट्रांसपोर्ट। ओस्मोसिस और डिफ्यूजन इसकी बहुत अहम मिसालें हैं पासिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? इट इज द मूवमेंट ऑफ फाइनर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल, एक सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन यूजिंग एनर्जी। इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। इसमें जो आयन जो होती है उनकी मूवमेंट होती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। आगे ओस्मोसिस क्या होते हैं? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये भी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की होती है जिसमें सेमी परमिएबल यानी कि किसी चीज को आधे को परमिशन गुजरने के देना, आधे को ना देना, मेम्ब्रेन्स होती है फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट, कम सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। इस दिस मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इस मूवमेंट में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। जो रूट का अंदरूनी ढांचा होता है वो किस तरह होता है, और जो पानी को और साल्ट को, नमकियात को किस तरह लेता है, खींचता है, यानी कि जज़ब करता है। वी नो दैट, हम जानते हैं, रूट द ऑर्गन विच अब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। हम जानते हैं कि जो जड़ें होती हैं वो वो हिस्सा है, अहम उद्व है जो कि पानी और नमकियात को जमीन से, मिट्टी से जज़ब करती हैं। The internal structure of a root shows the following features that help the root to perform this function. जो इसका अंदरूनी ढांचा होता है जड़ों का, वो हमें दिखाता है कि फीचर्स के क्या अहम काम है जो कि हेल्प करता है रूट को टू परफॉर्म दिस फंक्शन के को जड़ों को कैसे मदद करता है कि जमीन से पानी और नमकियात को जज़ब, यानी पानी के मिट्टी से पानी और नमकियात को जज़ब कर सकें। ये आगे कुछ दिए गए फिगर दी हुई है। इसमें पहले एपिडर्मिस एंड रूट हेयर, ये एपिडर्मिस होती है, ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है, और ये रूट हेयर ये निकली होती है, ये रूट हेयर, ये एपिडर्मिस। The outermost covering of root, it means के epidermis is a single layer of cell। जो इसका सबसे बैरूनी कवर होता है, जिस जो रूट के ऊपर होता है, छिलका सा होता है, वो होता है एपिडर्मिस। वो एक सिंगल सेल की एक लेयर होती है, तय होती है, एपिडर्मिस होती है, जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं। Many cells of epidermis have tiny hair-like extension into spaces among soil particles। जो इसके सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बालों की तरह एक्सटेंशन बनी होती हैं, बाल बने होते हैं जो कि मिट्टी के पार्टी के अंदर जुड़े होते हैं। उनके स्पेसिस जो होती हैं, फासला जो होता है, स्पेस जो होती है, जगह होती है, उसके अंदर वो होते हैं, पानी मिट्टी के अज्जा के अंदर व्यवस्थित होते हैं। These extension called root hair, इन्हें रूट हेयर बोलते हैं, यानी कि बालों की तरफ जो जड़ें होती हैं उन्हें बोलते हैं। और इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद सोइल वाटर, इनका जो मिट्टी के अंदर पानी होता है उसके बरास्त राब्ता होता है, डायरेक्ट जुड़े, सीधे जुड़े होते हैं, बराह रास्त जुड़े होते हैं। रूट हेयर हैव लार्ज सरफेस एरिया। जो रूट होते हैं उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। The soil water has a lower concentration of salt as compared to root hair। जो soil water होता है, जो मिट्टी के अंदर पानी होता है, उसमें
लोअर कंसंट्रेशन होती है साल्ट की, यानी कि साल्ट कम मिकदार में होता है जो एज कम्पेयर टू रूट, जो कि जड़ों के रूट एयर के मुकाबले में कम होता है, लेकिन एक रूट एयर में ज्यादा होता है नमक की मिकदार ज्यादा होती है। रूट एयर टेक इनटू मोर साल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो रूट एयर होती हैं वो बहुत ज्यादा साल्ट जो हासिल करती हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हासिल करती हैं। ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन सोइल एंड रूट एयर, जो डिफरेंस होती है कंसंट्रेशन की साल्ट की जो मिट्टी और रूट एयर में होती है, वाटर मूव, पानी मूव करता है बाई ऑस्मोसिस के जरिए, यानी पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, फ्रॉम सॉइल टू रूट एयर, सॉइल से रूट एयर की तरफ मूव करता है। फ्रॉम रूट एयर वाटर विद डिजॉल्व सॉल्ट, वाटर जो उसके साथ जो साल्ट अंदर शामिल हुए होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, आलो हुए होते हैं, मूव्स टू द अदर सेल ऑफ इपीडर्मिस, जो इपीडर्मिस के दूसरे सेल होते हैं उसकी जानब हरकत करता है। आगे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या होता है? इट इज ए ब्रॉड जोन ऑफ सेल जस्ट इनसाइड द एपिडर्म, ये एक खुला इलाका होता है सेल का जो कि एपिडर्मिस के अंदर होता है। वाटर मूव फ्रॉम एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, जो पानी होता है एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स की तरफ हरकत करता है। आगे एंडोडर्मिस, it is the innermost boundary of cortex that receive water from cortex, ये जो बाउंड्री होती है, दीवार होती है, बहुत बिल्कुल इसके अंदरूनी दीवार होती है जो कॉर्टेक्स की होती है, जिसमें से वो पानी का टैक्स से रिसीव करता है। ये एपिडर्मिस एक दीवार होती है। आगे पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल क्या होता है? इट इज नैरो लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एपिडर्मिस, ये नैरो बहुत पतली, बहुत एक तय होती है सेल की जो कि इस एपिडर्मिस के अंदर वाली साइड में पाई जाती है। आगे वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फाइलम कलेक्टिव कॉल्ड वेस्कुलर बंडल, जो जाइलम और फाइलम होते हैं तो गठे करके एक वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। और प्रेजेंट इन द इंटर मोस्ट रीजन ऑफ द रूट, ये भी रूट के अंदर के इलाके में पाए जाते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ पाइप, ये एक पाइप की शक्ल के होते हैं, विच इज कनेक्टेड टू द सिमिलर पाइप इन स्टेम, ये भी अपने जैसे पाइप के साथ जो तने के अंदर होते हैं उससे जुड़े होते हैं। वाटर फ्रॉम द पेरिसाइकिल मूव इनटू द जाइलम ऑफ रूट, ये जो वाटर होता है पेरिसाइकिल मूवमेंट होती है इनटू जाइलम, जो रूट के जाइलम होते हैं, फ्रॉम वेयर इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द जाइलम ऑफ स्टेम, जहां से ये जो तने के जाइलम होते हैं उसकी तरफ मूवमेंट हरकत कर देता है पानी को। आगे ट्रांसपोरेशन, ट्रांसपोरेशन कैसे मूवमेंट हरकत होती है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम प्लांट सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, जो कि पानी का कमी हो जाती है जो बखरात की शक्ल में उड़ जाता है पौधे में से, इसे बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। दिस लॉस मे occur थ्रू स्टोमेटा इन लीव, ये जो कमी हो जाती है, लूज होता है, नुकसान होता है, ये स्टोमेटा में होता है, या स्टोमेटा जो पौधे के हिस्सा होता है स्टोमेटा उसमें से होता है, थ्रू दी क्रिस्टल प्रेजेंट ऑन द लीफ ऑफ एपिडर्मिस, जो कि एपिडर्मिस के लीफ में पाया जाता है। और थ्रू स्पेशल ओपनिंग सेल, यार एक खास ओपनिंग सेल होते हैं लेंटिसल प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सम प्लांट, जो पौधे के तने होते हैं उसमें पाया जाता है। मोस्ट ऑफ ट्रांसपोरेशन अक्कर थ्रू स्टोमेटा एंड इज कॉज्ड टू मेटल ट्रांसपायरेशन, इसमें जो से ज्यादा पानी का इखराज होता है ज्यादातर वो स्टोमेटा के जरिए होता है और इसलिए स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन इसे बोलते हैं। इन लीव्स वाटर मूव फ्रॉम जाइलम टू सेल वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल,
जो पत्तों में होता है, पानी मूव करता है जाइलम से सेल वॉल की तरफ, जो मिसोफिल सेल है, मिसोफिल की सेल की वॉल की तरफ हरकत करता है। बेसोफिल की जो सेल वॉल है उसकी तरफ जाइलम के जरिए हरकत करता है पानी पौधों में। फ्रॉम द मोस्ट वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल, जो मॉइस्चर रखती है वॉल, जो सेल मेसोफिल मोस्ट होती है मेसोफिल की, वाटर यानी कि मॉइस्चर होता है, किसी चीज की नमी होती है। वाटर एवेपोरेट, एवेपोरेट ये बखरात में तब्दील होता है, किधर जाता है, इनटू द एयर स्पेस ऑफ लीव, जो स्पेस होती है, खाली जगह होती है लीव्स की, उन उधर से जाता है। द वाटर वेपर देन मूव टूवर्ड द स्टोमेटा, उन इसके बाद जो वाटर होता है उस स्टोमेटा में हरकत करता है। एंड देन पास टू द आउटसाइड, और इसके बाद बाहर वाली फजा में, बाहर वाली हवा में चला जाता है। ये देखिए, ये ऊपरी इपी एपिडर्मिस है, ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये वाटर वेपर्स हैं, ये स्टोमेटा है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये गार्ड सेल्स हैं, और ये जाइलम है, ये वाला। आगे है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा का क्या तरीका कार है सब बंद होने को खुलने का। ट्रांसपोरेशन इज नेसेसरी इवल, ये कि ट्रांसपोरेशन बहुत जरूरी है। आल्सो ट्रांसपोरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, बट येट इट क्रिएट ए पुल ऑन द वाटर column in the xylem tissue of the leaf, stem and root. This pull is responsible for the transport of water and salt from root to leaf. जो ट्रांसपोरेशन है, पानी जो उड़ जाता है, ये भी बहुत अहम है। लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जब वो लूज होगा वाटर, तो अगला पानी तब ये नीचे से जड़ों से पानी को खींचेगा। कहते हैं क्रिएट पुल, पुल खींचना होता है ऑन वाटर कॉलम, वाटर कॉलम इन जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू के अंदर पाया जाता है ऑफ लीफ, स्टेम एंड रूट, जो पत्ते, तना और रूट हैं उसमें से पाया जाता है। दिस पुल रिस्पॉन्सिबल, ये पुल जो खिंचाव होता है, पानी का खींचना होता है, ये जरूरी किस लिए होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसकी वजह से हरकत होती है पानी की और साल्ट की, जो रूट से पत्तों की तरफ जाता है। Stomata opening and close because of change in the tuber pressure of the guard cell. जो गार्ड सेल्स होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा बंद होता है और खुलता है। द wedge shape guard cell are only epidermal cell which contain chlorophyll, जो उनकी शक्ल होती है गार्ड सेल की, वो एपिडर्मल सेल में होती है, जो विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जो इसमें क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, मुश्तमिल होता है। द सेल वॉल इज थिकर ऑन द इनसाइड, जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है इनसाइड अंदर से, एंड थिन एल्सवे, और दूसरी बाकी जगहों पर वो पतली होती है। व्हेन गार्ड सेल बिकम ट्रिग्ड, जब गार्ड सेल ट्रिग यानी खिंचाव करते हैं, बंद होते हैं, दे बिकम बीन शेप, वो तो बीन यानी कि एक लोबिये की शक्ल की तरह के बन जाते हैं। इन दिस कंडीशन द इनर साइड और सेल ऑफ बाथ गार्ड सेल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इसमें से जो इनर साइड ऑफ की वॉल होती हैं बाथ गार्ड सेल की, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। द स्टोमेटा बिटवीन देम ओपन, तो इससे स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इवन ड्यूरिंग डे टाइम के क्या होता है, द गार्ड सेल टेक इन पोटेशियम माइन फ्रॉम द सराउंडिंग सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो गार्ड सेल होते हैं पोटेशियम हासिल करते हैं अपनी इर्द गिर्द के मोड़ से, उन मुड़ के सेल से, जो उसके सेल्स होते हैं उसमें से वो पोटेशियम हासिल करते हैं। एज ए रिजल्ट द सोल्यूट concentration of guard cell increase as compared to other cells of epidermis, जो होती है Z सोल्यूट कंसंट्रेशन, सोल्यूट की ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाते हैं जो गार्ड सेल में होते हैं
उनमें इंक्रीज कर देती है कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू अदर सेल ऑफ इपिडर्मस। इपिडर्मस पे जो दूसरे सेल होते हैं उसके मुकाबले में गार्ड सेल में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। सो वाटर मूव फ्रॉम इपिडर्मल सेल टू गार्ड सेल बाई ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के जरिए जो होता है इपिडर्मल सेल तो गार्ड सेल की तरफ मूव करता है। जो पानी होता है वो इपिडर्मस सेल से गार्ड सेल की तरफ ओपी ओस्मोसिस के जरिए हरकत करता है। द गार्ड सेल बिकम ट्रिग्ड एंड देयर इनर साइड, फिर उनको खिंचाव पड़ता है एंड देयर इनर साइड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो जो अंदरूनी उनकी जो होती हैं साइड वो खुल जाती है, एक दूसरी की तरफ मूव एक दूसरे से हट के मूव करना शुरू कर देती हैं। इन दिस वे स्टोमेटा बिटवीन them upon, तो इस तरीके से स्टोमेटा खुल जाता है। द सोल्यूट कंसंट्रेशन रिमेन हाई इन गार्ड सेल, जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है गाढ़ापन होता है वो गार्ड सेल में ज़्यादा होता है बिकॉज दे डू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड प्रिपेयर ग्लूकोज इन देम, और इन अपने अंदर ग्लूकोज तैयार करते हैं। सो वाटर स्टे इन देम एंड दे रिमेन ट्रिग्ड, जब वो ट्रिग रहते हैं तो पानी उसके अंदर मौजूद रहता है, स्टे करता है। स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, ये देखिए ये इसका स्टोमेटा ओपन हो गया, ये स्टोमेटा क्लोज हो गया। जब ओपन होता है ये वाटर अंदर जा रहा है, ये अंदर ये वाटर, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये वेस्कूल्स हैं। जो स्टोमेटा बंद होता है तो ये पानी बाहर चला जाता है। ये इवेंट ड्यूरिंग इवनिंग, शाम के वक्त क्या इवेंट होते हैं। एट इवनिंग द ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल इन गार्ड सेल एंड पोटेशियम एंड आल्सो मूव बैक टू एपिडर्मल टिश्यू। शाम के वक्त जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है गिर जाती है किसमें, गार्ड सेल में, एंड पोटेशियम आयन आल्सो मूव बैक टू एपिडर्मल सेल, और जो पोटेशियम के आयन होते हैं दोबारा पीछे एपिडर्मल सेल में चले जाते हैं। एज ए रिजल्ट, नतीजे के तौर पर वाटर मूव आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, तो जो पानी होता है वो गार्ड सेल से बाहर निकल जाता है एंड दे लूज शुगर, और वो दे लूज ट्रिगर, तो वो ट्रिगर को खो देते हैं। द इनर साइड टच ईदर अदर, जो इनर साइड होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं। द स्टोमेटा क्लोज, तो स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज हो जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपोरेशन, कौन से फैक्टर है जो उसकी रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन पर असरअंदाज करते हैं। पहला है ट्रांसपोरेशन इज इफेक्टेड बाई सेवरल फैक्टर, कुछ फैक्टर हैं जो उसकी ट्रांसपोरेशन होती है उस पर असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, दर्जा हरारत, इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन, जब दर्जा हरारत बढ़ता है जिसके नतीजे में रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ट्रांसपोरेशन की जो तरीका है, रफ्तार है वो तेज हो जाती है। इट इज ड्यू टू द फैक्ट, इस वजह से द हायर टेम्परेचर, जब दर्जा ज्यादा होता है वाटर ऑपरेशन एवेपोरेट मोर क्विकली, तो पानी जो होता है बहुत ज्यादा जल्दी से बखरात में तब्दील होता है। विंड जो हवा होती है, विंड स्पीड अप ट्रांसपोरेशन बाई कैरिंग अवे humid air surrounding the leaf, allowing for more water to evaporate, जो होती है जो आवाज जब होती है वो भी पानी को जो बखरात होते हैं ट्रांसपोरेशन होती है बनने में, उनको भी बहुत ज़्यादा काम को तेज करती है। वो जो होती है पानी को लेके जाती है, बहुत जल्दी एवेपोरेट होता है हवा के दबे वजह से भी। आगे ह्यूमिडिटी, नमी का तनासुब, द हायर इन ह्यूमिडिटी जो होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन एटमोसफियर, जो फिजा में पानी के मिकदार वेपर्स होते हैं ज़्यादा होते हैं, यानी कि उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। वो ह्यूमिडिटी में कितनी परसेंटेज है।
द लोअर इज द रेट ऑफ ट्रांसपोरेशन, ये भी ट्रांसपोरेशन को कम करती है। कि पानी, हवा में पानी की नमी ज़्यादा होगी तो जो होती है ट्रांसपोरेशन वो कम होगी। सरफेस एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, जो सरफेस एरिया और स्टोमेटा की तकसीम। लीव विद मोर सरफेस एरिया ट्रांसपेयर मोर देन लीव विद द नैरो ब्लेड्स, जो लीव्स होते हैं उन जिनका ज़्यादा सरफेस एरिया होता है और ज़्यादा मोर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा ट्रांसपेयर करते हैं, ट्रांसपोरेशन ज़्यादा होती है देन द लीव, उन पौधों के जिनके ब्लेड जो होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। इन मोस्ट प्लांट द नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लोअर लीफ सरफेस इज ग्रेटर देन ऑन द अपर सरफेस, ज़्यादातर प्लांट में जो स्टोमेटा की तादाद होती है वो जो लीफ की नीचे वाली सतह होती है उसमें ज़्यादा होती है बजाय कि ऊपर वाली सतह, क्योंकि ऊपर वाली सतह में वो कम होती है स्टोमेटा की तादाद, तो नीचे वाली में ज़्यादा होती है, सरफेस में होती है। Therefore, the rate of transpiration from the lower surface is greater, इसलिए जो ट्रांसपोरेशन की होती है रेट मिकदार वो नीचे वाली सरफेस में सतह में ज़्यादा होती है देन फ्रॉम द अपर सरफेस, अपर वाली सरफेस की बजाय वो नीचे वाली सरफेस में ज़्यादा होती है मुकाबले में। ट्रांसपोरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट, आगे क्या होती है पौधे में ट्रांसपोरेट कैसे करता है वाटर। रूट कैन नॉट पुश अब्जॉर्ब वाटर टू लीफ ऑफ द प्लांट, जो जड़ें होती हैं वो पानी जो जज़ब करती हैं उसको पौधों तक नहीं ऊपर नहीं पहुंचा सकती हैं। इंस्टेड इसके बजाय द लीफ अप्लाई ए पुलिंग फोर्स, इसके बजाय एक जो पौधे होते हैं पुलिंग फोर्स अप्लाई, पुलिंग खिंचाव वाली एक ताकत पैदा करते हैं ऑन द वाटर प्रेजेंट इन रूट, वो जो पानी जड़ों के में पाया जाता है उस पर एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं जो लीफ पत्ते होते हैं। द पुलिंग फोर्स इन लीव इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम देयर सरफेस, जो पुलिंग फोर्स होती है पौधों में इज क्रिएटेड पैदा की जाती है बाय द ट्रांसपोरेशन ऑफ वाटर, जो पानी जो बखरात होते हैं वाटर के पानी के बनते हैं उसकी वजह से वो पुलिंग फोर्स पैदा होती है। देयर इट इज कॉल्ड ट्रांसपोरेशन पुल, इसलिए इसे हम ट्रांसपोरेशन पुल कहते हैं। ट्रांसपोरेशन खिंचाव, किसी चीज को खींचना, पुल करना। व्हेन मेसोफिल सेल ऑफ लीफ लूज वाटर, जब मेसोफिल सेल जो होते हैं पौधे के पत्ते के वो पानी को कम कर देते हैं, लूज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो मोर वाटर इंटर इन देम फ्रॉम जाइलम वेसल, जो जाइलम वेसल होती है उसमें से पानी ज्यादा दाखिल होना शुरू हो जाता है। इनसाइड जाइलम वेसल के अंदर देयर इज कंटिन्यूस वाटर कॉलम, एक लगातार वाटर कॉलम बना होता है। दिस वाटर कॉलम एक्सटेंड फ्रॉम लीव्स टू स्टेम, जो होता है ये पत्तों से तने तक फैला होता है एंड टू द रूट, और तने से रूट तक फैला होता है, ये कॉलम बना होता है। द कंटिन्यूस वाटर कॉलम इज क्रिएटेड ड्यू टू 3 रीजन, ये एक लगातार जो वाटर कॉलम बना होता है इसकी एक 3 वजूहात होती हैं। पहली है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल में उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। नैरो डायमीटर ऑफ जाइलम वेसल, जो जाइलम वेसल का डायमीटर है बहुत तंग होता है। द फोर्स बाय विच वाटर मॉलिक्यूल आर एडहेयर टू द वॉल ऑफ जाइलम वेसल, जो फोर्स होती है जिसमें से पानी के मॉलिक्यूल ने आगे जाते हैं, जो वॉल्स ऑफ जाइलम होती है, जाइलम वेसल्स है उनकी जो वॉल्स है दीवारें हैं उससे आगे जाते हैं। व्हेन ऑन द वाटर मॉलिक्यूल मूव अप बाय जाइलम ऑफ लीफ, जब पानी मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं जाइलम की वजह से, जो पत्ते के जाइलम है उसकी वजह से, इट प्रोड्यूस ए टेंशन, ये एक टेंशन पैदा करते हैं ऑन द इंटायर वाटर कॉलम, पूरे वाटर कॉलम पर टेंशन क्रिएट करते हैं इन दी जाइलम ऑफ लीफ, जो
जाइलम होती है, पत्ते के जाइलम होते हैं, उनके अंदर ये काम होता है, प्रोड्यूस करते हैं। स्टेम तने के अंदर और रूट के अंदर ये काम होता है। एज द रिजल्ट इंटायर वाटर कॉलम इज पुल्ड अपवर्ड। इस तरीके में जो इंटायर वाटर कॉलम होता है वो पानी को ऊपर खींचता है। ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है। ये बाहर निकल रही है। ये जाइलम ऑफ लीव्स है, पत्ते के जाइलम है। ये रूट ऑफ जाइलम है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट, जाइलम इज वन वे पासिंग फॉर वाटर एंड सॉल्ट। जो जाइलम होता है एक तरीका होता है पानी और नमकियात के जाने का, फ्रॉम रूट टू लीफ, जो कि जड़ों से पत्तों की तरफ जाता है। जाइलम फाइलम इज टू वे पैसेज ऑफ फूड। जो फाइलम होता है इसके दो रास्ते होते हैं फूड के गुजरने के। द डायरेक्शन ऑफ फूड मूवमेंट इज डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड इन द सरफेस एंड स्किन सिंक। जो होती है डायरेक्शन होती है फूड की, वो डिसाइड करती है कि सप्लाई डिमांड कितनी है, यानी जितनी जरूरत होगी उतनी वो सप्लाई करेगा। वी नो दैट, हम जाते हैं इनसाइड द प्लांट बॉडी, जो पौधा होता है उसके अंदर जो जिस्म होता है, फूड इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर थ्रू फाइलम टिश्यू। को जो उसके जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फाइलम टिश्यू के जरिए खुराक जाती है, हरकत करती है। फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इन द मोस्ट प्लांट, बहुत से पौधों में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू सक्रोज। इसमें ग्लूकोज को सक्रोज में तब्दील किया जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म होता है जिसमें से फूड की हरकत होती है पौधों में, उसे प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के मुताबिक, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के मुताबिक, डिजॉल्व फूड, जो हल हुई फूड होती है, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, जो होती है सोर्स से सिंक की तरफ जाती है। द सोर्स इनसाइड फोटोसिंथेसिस टिश्यू, जो सोर्स होते हैं इंक्लूड फोटोसिंथेसिस टिश्यू, जिसमें फोटोसिंथेसिस टिश्यू शामिल हैं, जिनके मेसोफिल ऑफ लीव्स एंड स्टोरेज टिश्यू, और स्टोरेज टिश्यू जैसे रूट। सिंक में क्या शामिल, इंक्लूड साइट ऑफ फूड यूटिलाइजेशन, जिसमें से फूड काट होती है। ग्रोइंग टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, जो इसकी टिप होती है रूट की और स्टेम की। एंड स्टोरेज टिश्यू, जो स्टोरेज टिश्यू में शामिल होते हैं, ये सिंक होती है। इसमें वो साइट शामिल होती हैं जिसमें इस्तेमाल होती है, और स्टोरेज टिश्यू ये भी सिंक वाले हैं, यानी कि जहाँ इस्तेमाल होती है और जहाँ खुराक जमा होती है, इसे बोलते हैं सिंक। एट ए सोर्स साइड फूड सक्रोज जो होती है इंटर द सीव ट्यूब ऑफ फाइलम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो ट्यूब होती है फाइलम की, उसमें से दाखिल होती है फूड। कंपेनियन सेल ऑफ फाइलम, जो कंपेनियन साथी सेल होती है फाइलम के, प्रोवाइड एनर्जी देते हैं फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी मुहैया करते हैं, तोनाई मुहैया करते हैं। ड्यू टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन इन सीव ट्यूब, इसमें से हाई कंसंट्रेशन होती है सीव ट्यूब में, देन नियर बाई जाइलम टिश्यू के मुकाबले में, यानी कि उसमें हायर होती है सीव ट्यूब में। वाटर फ्लो इनटू सीव ट्यूब बाई ऑस्मोसिस, जो वाटर की होती है हरकत होती है सीव ट्यूब में, वो ऑस्मोसिस के जरिए होती है। इन दिस वे, इस तरीके से जो फ्लूइड प्रेशर इन सीव ट्यूब, जो फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज होता है सीव ट्यूब में, एंड द सोल्यूशन ऑफ फूड फ्लो टुवर्ड द सिंक, जो सोल्यूशन होता है फूड का वो सिंक की तरफ हरकत करता है, बहता है। एट द सिंक पर द सक्रोज इज एक्टिवली अनलोडेड फ्रॉम सीव ट्यूब, तो जो होता है उसमें से
एक्टिवली जो होती है अनलोडेड जो सीव ट्यूब होता है उसमें से क्रॉस है उसको उतार लिया जाता है इनटू द सिंक टिश्यू और सिंक टिश्यू में डाल दिया जाता है। वाटर आल्सो मूव, पानी भी एरकोस करता है बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम सीव ट्यूब टू द इनटू द जाइलम, सीव ट्यूब से जाइलम की तरफ पानी हरकत करता है, ऑस्मोसिस के जरिए हरकत करता है। इट रिड्यूस फ्लूइड प्रेशर, ये फ्लूइड प्रेशर को कम करता है इन सीव ट्यूब, सीव ट्यूब में ये फ्लूइड प्रेशर को कम करता है। ड्यू टू हाई फ्लूइड प्रेशर, हाई और फ्लूइड प्रेशर, हाई फ्लूइड प्रेशर की वजह से एट द सोर्स जो सोर्स पर होता है देन द सिंक, या सिंक के मुकाबले में सोर्स पर प्रेशर जो फ्लूइड प्रेशर ज्यादा होता है जिसकी वजह से क्या होता है फ्लूइड फ्लो इन बल्क टू वर्ड द सिंक, जिससे ज्यादा मिकदार में जो होती है खुराक सिंक की तरफ हरकत करती है। अगर गैसियस एक्सचेंज प्लांट, प्लांट में गैसों का तबादला किस तरह होता है। ड्यूरिंग इन द डे टाइम, दिन के वक्त ऑल प्लांट सेल्स आर कैरिंग आउट सेलुलर रेस्पिरेशन व्हाइल देयर ग्रीन प्लांट आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, दिन के वक्त जो तमाम होते हैं प्लांट होते हैं, प्लांट के सेल्स होते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि जो ग्रीन पार्ट होते हैं वो खुराक तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन फोटोसिंथेसिस दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड विच दे प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। दे आल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो ये होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड मोर से भी लेते हैं। इन रेस्पिरेशन के दौरान दे यूज ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान जो कि फोटोसिंथेसिस के दरमियान पैदा होती है। दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरनमेंट, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। सो ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त लीव्स आर रिलीजिंग ऑक्सीजन, दिन के वक्त पत्ते जो होते हैं वो ऑक्सीजन को खारिज करते हैं और टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। ड्यूरिंग नाइट, रात के वक्त आल सेल्स आर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन while there is no photosynthesis, रात के वक्त तमाम जो सेल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, और उस रात के टाइम फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता है। तो द प्लांट इज टेकन इन ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट, तो रात के वक्त जो प्लांट होते हैं एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हासिल करते हैं एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, in plant gaseous exchange between body and environment occur through the surface, जो पौधों में गैसों का तबादला होता है वो जिस्म और मोल के दरमियान सरफेस के जरिए होता है। The epidermis of root, stem and leaf allow the exchange of gases between inner cell and environment, जो होते हैं इपीडर्मस होती है, रूट की इपीडर्मस होती है जो, और जो तने की होती है, जो पत्तों की इपीडर्मस होती है, ये अलो करती है गैसों के तबादले को, जो इंडर सेल और एनवायरनमेंट के दरमियान गैसों का तबादला होता है वो इपीडर्मस की वजह से होता है। एट सम पार्ट्स ए थिक क्रिस्टल इज प्रेजेंट ओवर इपीडर्मस, कुछ पार्ट पर एक मोटी क्रिस्टल होती है जो इपीडर्मस के ऊपर बनी होती है। इट अलोज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसकी वजह से गैसों का तबादला होता है। इन लीफ एंड यंग स्टेम द एयर मूव इन एंड आउट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, जो पत्तों और नए जो तने बने होते हैं उनके दरमियान जो होती है वहाँ होती है, दाखिल होती है और निकलती है, जो स्टोमेटा होता है एपिडर्मिस में बना होता है उसकी वजह से निकलती है। इनसाइड बॉडी गैसेस एक्सचेंज अकर बिटवीन सेल एंड एयर, जिस्म के अंदर जो होता है गैसों का तबादला वो सेल्स और हवा के दरमियान होता है।
अगेन इन वुडी स्टेम जो लकड़ी के तने होते हैं, द इंटायर सरफेस कवर्ड बाय बार्क जो होती है वो छाल से ढकी होती है, तमाम तय उसकी सरफेस होती है। गैसियर एक्सचेंज कैन अटैक थ्रू बार्क जो गैसों का तबादला होता है वो छाल की से नहीं हो सकता। द बार्क कंटेन स्पेशल पोर कॉल्ड लेंटिसल इनके बार्क जो होती है जो छाल होती है अंदर कुछ सराफ होते हैं जिन्हें लेंटिसल बोलते हैं, विच लो द गैसेज एक्सचेंज विद इन द एनवायरनमेंट जिसकी वजह से गैसों का तबादला होता है, इन सराखों की वजह से होता है। आगे मैकेनिज्म फॉर एक्सट्रैक्शन इन प्लांट, मैकेनिज्म कौन सा होता है जो एक्सट्रैक्शन होती है प्लांट में, उसके बाद extrication of extra carbon dioxide and oxygen. During day, the plant use carbon dioxide produced in cellular respiration for photosynthesis. दिन के वक्त जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर सकें जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। वो है वो एट नाइट, रात के बाद when photosynthesis is not occurring, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, कार्बन डाइऑक्साइड बिकम ए वेस्ट प्रोडक्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बन जाती है। प्लांट रिलीज दिस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर जनरल सरफेस एंड स्टोमेटा, जो पौधे होते हैं वो जो फालतू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मोल में सरफेस के जरिए स्टोमेटा के जरिए खारिज कर देते हैं। Similarly, the oxygen produced during synthesis is useful for cellular respiration during the day. इसी तरह जो ऑक्सीजन होती है फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान सेल रेस्पिरेशन के दौरान सारा दिन के दौरान पैदा होती है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा, जो फालतू ऑक्सीजन होती है वो स्टोमेटा के जरिए बॉल में खारिज कर दी जाती है। एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, जो पानी की फालतू होता है उसको कैसे बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन निकालना। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन वेसिकल्स ऑफ देयर सेल, जो सेल के वेसिकल्स होते हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार को जमा करते हैं पौधे। इन इट रिजल्ट इन ट्रिगर, जब ट्रिगर वो खिंचाव होता है, विच प्रोवाइड सपोर्ट टू सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो पौधे के सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनको सपोर्ट करता है, प्रोवाइड करता है, मदद करता है। इफ प्लांट हैव एक्स्ट्रा वाटर देयर मूव इन टू वेज, अगर पौधों में फालतू पानी को होता है उनको निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला है ट्रांसपिरेशन, ड्यूरिंग द डे प्लांट रिमूव देयर एक्स्ट्रा वाटर बाई ट्रांसपिरेशन, जो पौधे होते हैं फालतू पानी होता है दिन के वक्त खारिज कर देते हैं, ट्रांसपोरेशन के जरिए खारिज कर देते हैं। यू नो दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोरेशन, आप जानते हैं ट्रांसपोरेशन 3 किस्म की होती है। स्टोमेटल ट्रांसपोरेशन, सर्कुलर क्रिटिकल ट्रांसपोरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपोरेशन। गुटेशन एट नाइट when stomata are closed, जब रात को स्टोमेटा क्लोज होते हैं, मैनी प्लांट स्टोर एक्सेस वाटर इन देयर जाइलम टिश्यू, जो बहुत ज्यादातर पौधे पानी की ज्यादा मिकदार को अपने जाइलम टिश्यू में स्टोर रखते हैं। दिस वाटर इज रिमूव ड्यूरिंग द डे, तो ये जो वाटर होता है रिमूव होता है पूरे दिन में, ये दिन के वक्त खारिज होता है। सम प्लांट, कुछ दरख्त सच एज ग्रासेस जैसे घास सेल स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म कॉल्ड ग्यूटन टू रिमूव एक्सेस वाटर एट नाइट, जो होते हैं वो उनका एक तरीका कार होता है जिसे ग्लूटेशन बोलते हैं, जिसमें से वो ज़्यादा पानी को खारिज कर देते हैं, रात के वक्त पानी को खारिज कर देते हैं। ग्लूटेशन इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट थ्रू स्मॉल पोर लोकेटेड एट द टिप ऑफ एजेस ऑफ लीव्स, जो ग्लूटेशन होता है जिसमें पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो छोटे छोटे सराखों के जो के पौधों के किनारों पर बने होते हैं उससे खारिज करते हैं। द प्रोसेस हेल्प टू रेगुलेट प्लांट वाटर कंटेंट, जिससे
रेगुलेशन में मदद मिलती है, जो पानी की कंटेंट होती है पौधे के अंदर। ये देखें छोटे छोटे ये ड्रॉपलेट्स है, ये इन पत्तों से साइड से निकल रहे होते हैं, ये पानी के पत्ते के अंदर से निकलती है। एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो कैसे निकलते हैं। प्लांट अडॉप्ट डिफरेंट मेथड टू रिमूव अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उनका इखराज कैसे होता है। प्लांट अडॉप्ट डिफरेंट मेथड टू रिमूव अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। प्लांट जो होते हैं, पौधे होते हैं, मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं कि अपने अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, फालतू मादे हैं, उनको खारिज कर सकें। सम प्लांट कैन स्टोर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल। कुछ जो पौधे होते हैं वो नुकसानदेह क्रिस्टल के तौर पर जो वेस्ट हैं, फालतू मादे हैं, उनको जखीरा कर लेते हैं। सम प्लांट कीप देयर वेस्ट इन लीव्स। कुछ जो पौधे होते हैं वो वेस्ट को अपने पत्तों में रखते हैं। When their leaves fall, plant body also get rid of these waste. जब पत्ते गिरते हैं तो पौधे इन फालतू मादों से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। Some plants excrete their waste to special pore by applying force. कुछ जो पौधे होते हैं उनमें खास कुछ सुराख होते हैं जिससे वो कुव्वत अप्लाई करके उन वेस्ट को निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रबर प्लांट एक्सक्रीट लैक्टिसिड, Acacia, kicker, trees excrete gums, coniferous trees excrete resins, and ladyfinger create mucilage। जैसे कि कुछ मिसाल के तौर पर जो रबर का पौधा होता है वो ऐसे खारिज करता है अपने फालतू मादे को, जैसे कीकर का होता है वो भी गम के तौर पर गोंद की शक्ल में अपने मादों को खारिज करता है। कुछ ट्री होते हैं जो रेसिन की शक्ल खारिज करते हैं, और कुछ लेडी फिंगर जैसे होती है भिंडी तोरी, वो भी अपनी फालतू मादे को खारिज करती है। ये रबर प्लांट से ये खारिज हो रहे हैं। ये कीकर के दरख्त से गोंद लटकी होती है और रेसन फ्रॉम कैनफेरियस ट्री उसमें से इस तरह लेखदार निकल रहा है। आगे उस मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट, ये कैसे होती है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट देयर आर 4 टाइप ऑफ प्लांट। पौधों की अपनी मस्कन की वजह से उनको 4 टाइप में इकसाम में तकसीम किया गया है। पहला है मेसोफिट्स। मेसोफिट्स आर टेरेस्ट्रियल प्लांट which are adapted to survive in moderate environment that are neither too dry nor too wet। ये जो होते हैं, जो ज़मीन के पौधे होते हैं, ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए मुतदिल दर्ज आबोहवा का इंतखाब करते हैं, जो ना ज़्यादा खुश्क होती है ना ज़्यादा तर होती है। इनमें नमी भी और खुश्की उनके दरमियान वाली सूरत होती है, ना ज़्यादा खुश्क होती है ना ज़्यादा नमी वाली होती है। They have well developed root system that efficiently absorb water। उनके दरमियान जो रूट सिस्टम है वो अच्छे तरीके से डेवलप होता है, जिससे वो पानी को अच्छे तरीके से जज़ब करते हैं। ए क्रिस्टिकल ऑन देयर सरफेस मिनिमाइज वाटर यूज ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई पीरियड। उनके सरफेस जो होती है जिसकी वजह से पानी को कम लूज करते हैं जब दर्जा हरारत ज़्यादा होता है और ड्राई मौसम यानी कि खुश्क मौसम चल रहा होता है। मोर एवर दे कीप देयर स्टोमेटा क्लोज टू रिड्यूस ट्रांसपोरेशन। मजीद के वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं जब क्लोज रखते हैं वाटर ट्रांसपोरेशन के लिए, ये क्योंकि ट्रांसपोरेशन कम हो सके। एग्जाम्पल ऑफ मेसोफाइट्स इंक्लूड माइज, कॉर्न, क्लोवर एंड रोज। ये इसकी मिसालें हैं। आगे हाइड्रोफाइट, ये क्या होता है। हाइड्रोफाइट लिव्स इन फ्रेश वाटर, ponds and lakes
आर इन वेट सोइल। ये जो होते हैं ये तालाब पानी जैसे झीलें और होती हैं और तालाब होते हैं या जो गीली मिट्टी होती है उसमें पाए जाते हैं, उसमें रहते हैं। इन दिस प्लांट, इन पौधों में द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर थ्रू और सरफेस, इसमें जो पानी की जो जज़ब होता है पूरी सरफों से जज़ब करते हैं। दे यूज डिफरेंट वे टू रिमूव एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि जिस्म से फालतू पानी को निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल मैनी हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ जो हाइड्रोफेट्स होते हैं उनके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, वसी होते हैं, जो पानी की सतह पर तैरते हैं। These leaves have large number of stomata on their upper surface, इनके ऊपर वाली सरफेस पर बहुत ज्यादा मिकदार में स्टोमिटा होते हैं, जो पत्तों की ऊपर वाली सरफेस है, सतह है, उस पर बहुत ज्यादा स्टोमिटा होते हैं। वाटर मूव्स आउट थ्रू दिस स्टोमिटा, पानी जो होता है इन स्टोमिटा से बाहर निकल जाता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज वाटर लिली। सबसे ज्यादा जो मिसाल कॉमन एग्जाम्पल है इस पानी की, वो वाटर लिली है। आगे ज़ायरोफेट, ज़ायरोफोट लिव इन एक्सट्रीमली ड्राई इन्वायरमेंट, ये बहुत ज्यादा खुश्क माहौल में रहते हैं जैसे सहरा, डेजर्ट। दे हैव डीप रूट टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम ऑलमोस्ट ड्राई सोल, इनकी जड़ें बहुत ज्यादा डीप होती हैं, बहुत गहराई तक होती हैं ताकि खुश्क मील से पानी जज़ब कर सके, ऑलमोस्ट खुश्क मील से। द बॉडी सरफेस एट वेरी फ्यू स्टोमिटा, इनके बॉडी सरफेस पर जो होते हैं कुछ स्टोमिटा होते हैं। इट आल्सो कन्वर्ट विद थिक वैक्सी क्रूटिकल टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, इनके दरमियान कोई एक चिपकने वाली कोई वैक्सी चीज होती है जिसकी वजह से पानी के नुकसान को कम करते हैं। सम रेट्रोफेट एज कैस्टी सिंगुलर कैक्टस स्टोर वाटर इन देयर स्पेशलाइज्ड स्टेम और रूट, जो कि ये अपने खास इनके तने या जड़ें बनी होती हैं जिसमें से पानी को जखीरा करते हैं। सच स्टेम और रूट आर सॉफ्ट एंड जूसी एंड आर कॉल्ड सक्लेंट ऑर्गन, इनके जो होते हैं तने या जो रूट होती हैं बहुत नरम होते हैं और उनके अंदर पानी जूसी होती है, इनके अंदर जूस पानी बड़ा होता है, इस तरह के होते हैं, और इन्हें सक्लेंट ऑर्गन बोलते हैं। आगे आइलोफाइट्स लिव इन हैबिटेट विद साल्टली वाटर, सी और साल्टी मशीर्स, ये जो होते हैं जिनमें क्यात वाली जमीन होती है उसमें वो रहते हैं। वाटर ट्राई टू मूव आउट फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी टू हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, इसमें जो पानी होता है वो मूव करता है, इनके जो हाइपोटोनिक बॉडी होती है उससे जाके हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में मूव करता है। सच प्लांट अब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक देयर बॉडी हाइपोटोनिक, ये जो प्लांट होते हैं आउटसाइड से पानी को जज़ब करते हैं, निमकियात को जज़ब करते हैं और अपने जिस्मों को हाइपोटोनिक बनाते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल, इस तरीके से पानी उन सेल से बाहर नहीं निकलता। द एक्सेस साल्ट कैन बी स्टोर्ड इन सेल और एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम साल्ट ग्लैंड ऑन लीव्स, जो फालतू नमक होता है वो उनके सेल यानी कुलियों में ज़खीरा हो जाता है और एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम द साल्ट ग्लैंड, और खारिज हो जाता है जो होते हैं साल्ट ग्लैंड लीव्स पर, उनसे एक्सक्रीटेड यानी बाहर निकल जाते हैं। मैनी सी ग्रास आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप, बहुत जो सी ग्रास होते हैं इसमें शामिल होते हैं। ये है।